जय राधे कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भक्ति प्रश्नोत्तरी में भाग लेने एवं अन्य महत्वपूर्ण आध्यात्मिक लेखों को पढ़ने के लिए गूगल में दिव्य ज्ञांस टाइप करें और divygyans.com वेबसाइट पर जाएं। प्यारे भक्तों, भगवान हमारी प्रत्येक चाह को जानते हैं। भगवान की कृपा पर अटल और अडिग विश्वास बना रहे, ऐसी तुम्हारी चाह बहुत उत्तम है। भगवान हमारी प्रत्येक चाह को जानते हैं और विश्वास रखो, वे सच्ची चाह को जरूर पूरा भी करते हैं। भगवान का तो स्वभाव ही दीन हितकारी है। वे सदा ही दीनहीन मलिन पामर जनों पर सहज प्रीति करते आए हैं। विरद हेतु पुनीत परिहर पावरन पर प्रीति। तुम क्यों मानते हो कि तुम पर भगवान की अत्यंत प्रीति और असीम कृपा नहीं है? तुम निश्चय मान लो कि तुम पर भगवान की अत्यंत प्रीति और असीम कृपा है। वह कृपा तुम्हें दिखती नहीं, इससे क्या हुआ? भूख प्यास आँख से दिखती हैं क्या? मन के हर्ष विषाद आँखों से दिखते हैं क्या? तुम गहराई से विचार करो। यदि तुम्हारे मन में अडिग और अटल विश्वास की चाह होती है, तुम निरंतर उनके स्मरण में डूबे रहना चाहते हो, तुम सर्वदा प्रभु को अपने हृदय में बसाना चाहते हो, स्वयं उनके हृदय में बसना चाहते हो, तुमको उनकी चर्चा से रहित बातें अच्छी नहीं लगती, तुम्हें उनकी मधुर लीला चर्चा बिना चैन नहीं पड़ता, तुम सदा सर्वदा उनकी सन्निधि में ही रहना चाहते हो। यह क्या उनकी प्रत्यक्ष महान कृपा नहीं है? सोचो, आज के युग में ऐसे कितने आदमी हैं जिनके ऐसे भाव हैं। अतएव तुम विश्वास करो, फिर अनुभूति भी हो जाएगी। श्रद्धेय भाई जी कहते हैं, दूसरों के दोष मत देखो। कौन विषयी है, कौन साधक है, यह सब मत देखो। दूसरों के दोष देखने से अपने में गुण का अभिमान जागृत होता है। भगवान की ओर से वृत्ति हटाकर लोगों के दोष दर्शन में लगा देने से चित्त में एक नई ज्वाला, नई अशांति उत्पन्न हो जाती है। सब भगवान के हैं, यही समझो। भगवान के अनुग्रह का आश्रय रखो। उनकी कृपा से सारे विघ्न टल जाएंगे, अवश्य ही टल जाएंगे। भगवान का प्रसाद तुमको बड़े बड़े विघ्नों के सरदारों का सिर कुचलकर आगे बढ़ा ले जाएगा। प्रतिकूलता को भगवान की मंगलमयी लीला समझो। भगवान की कृपा पर विश्वास करो। जगत की प्रतिकूलता को भगवान की मंगलमयी लीला समझो। इस प्रतिकूलता के पर्दे की आड़ में वे ही छिपे हैं, यह दृढ़ विश्वास कर लो। फिर प्रतिकूलता में भी वे ही दिखाई देंगे। प्रत्यक्ष न सही, निश्चय धारणा से तो दिखेंगे ही। प्रतिकूलता से दुखी होना तो भगवान की मंगलमयता पर, उनके प्रेम पर, उनके मंगल विधान पर विश्वास न होना प्रकट करता है। तुम क्यों इतने अधीर और दुखी होते हो? तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है। वे सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहते हैं, इस पर तुम विश्वास करो। फिर चाहे वे कहीं रखें, दूर रखें या पास, वैकुंठ में रखें या नरक में, वे साथ रहते हैं, साथ रहेंगे। उनका विछोह कभी होगा ही नहीं। चाहे वे स्थूल देहधारी न हों और स्थूल पांच भौतिक नश्वर माया देहधारी वे हैं भी नहीं, तब दुख किस बात का? हाँ, भगवान का विरह ताप यदि है तब तो बहुत ठीक है, पर उससे मुक्त होने की इच्छा भी क्यों होनी चाहिए? यदि वे अपने विरह की आग में जलाकर हमें अपने स्मरण का हृदय के अंदर मधुर स्पर्श सुख का अनुभव कराना चाहते हैं तो बड़े ही आनंद की बात है। वे ऐसा ही कराते रहें और प्रसन्न होते रहें। प्रिय साधकों, अपने को हम भगवान का मान लें, फिर भगवान अपनी चीज़ को चाहे जहाँ रखें, जैसे बरतें, वे हमें अपनी चीज़ मानते हैं, इसी से अपने मन की करते हैं। यही तो हमारे लिए बड़े गौरव तथा सुख की बात है कि वे हमें निसंकोच अपनी वस्तु मानकर वरतते हैं। वे सुखी रहें, यही तो हमारे लिए परम सुख है। हम उनसे उनके सुख के सिवा अपने सुख की अथवा और कोई कामना ही क्यों करें? भगवान तुम्हारे पास सर्वदा रहते हैं। तुमको भगवान इन आँखों से चाहे न दिखाई दें, पर तुम निश्चय समझ लो कि वे तुम्हारे पास सर्वदा रहते हैं। विश्वास करो, वे कभी भी तुमको छोड़कर अलग नहीं हो सकते, पर तुम्हारा पूरा निश्चय न होने से तुम उन्हें भूले हुए हो, इसी से अशांति का अनुभव करते हो। हीरे का हार अपने गले में ही है, वह कपड़े से ढका है। इस बात को भूल जाने से मनुष्य उसको बाहर ढूंढता है और न मिलने पर दुखी होता है। जब याद आ गया तब कपड़ा हटाकर देख लिया और हार मिल गया। इसी प्रकार भगवान सर्वदा तुम्हारे पास रहते हैं।
हृदय में विराजित हैं, केवल निर्गुण निराकार रूप में ही नहीं, तुम्हारे जाने माने सगुण साकार रूप में भी। विश्वास करो कि वे साथ रहते हैं, सदा साथ रहते हैं। इसके बाद निश्चय होगा रहते ही हैं। फिर उनकी इच्छा होगी तब वे दिखने लगेंगे। यह उनकी इच्छा पर छोड़ दो। वे सदा साथ रहते हैं, यह क्या उनकी कम कृपा है? उनकी यदि स्वप्न में भी झांकी हो जाए तो बड़ा सौभाग्य, उनकी महती कृपा है। कदाचित ऐसी बात न जचे, यद्यपि यह है तो परम सत्य ही, तो उनके न मिलने से, उनके वियोग में, विरह में जो उनका पल पल में स्मरण होता है, वह क्या कम सौभाग्य है? उसमें क्या उनकी कम कृपा है? वे नहीं चाहते तो न मिलें, न दर्शन दें, बड़े से बड़ा दुख दें, पर वह दुख यदि नित्य उनका मधुर स्मरण कराता रहता हो, तो क्या यह हमारी चाह नहीं होनी चाहिए कि उनके इस मधुर मधुर स्मरण सुख का महान आनंद, महान सौभाग्य प्रतिक्षण मिलता रहे, चाहे वह वियोग जनित दुख से ही मिलता हो। वह दुख वस्तुतः परमानंद रूप है, जो नित्य निरंतर प्राण प्रियतम प्रभु की स्मृति कराता रहता है। आगे भाई जी कहते हैं, भगवान हमारे अत्यंत निकट हैं। भगवान हमारे अत्यंत निकट हैं, सदा अति निकट ही रहते हैं, दिन रात रहते हैं। उनका विछोह वियोग कभी होता ही नहीं। हमारा शरीर नहीं रहता तब भी वे तो रहते ही हैं। नरक में भी हमारे साथ रहते हैं, वैकुंठ में भी रहते हैं। वे कभी साथ छोड़ देंगे ऐसी तो कल्पना ही नहीं करनी चाहिए। बस उन्हें सदा चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते अपने पास समझना चाहिए। समझना ही नहीं चाहिए, अनुभव करना चाहिए। जब वे साथ हैं, नित्य अपने पास हैं, तब यह विश्वास हो जाने पर उनके होने का अनुभव भी होने लगता है। सदा सर्वदा उनकी सन्निधि का अनुभव किया करो। वे एक क्षण के लिए भी तुमसे अलग नहीं होते, यह निश्चय समझो। फिर वे साथ रहें या साथ रखें, इसका कोई प्रश्न ही नहीं है। वे सदा ही सर्वत्र ही साथ हैं। तस्या हम न प्रणश्याम सच में न प्रणश्यते। मैं उससे कभी अलग नहीं होता और वह मुझसे कभी अलग नहीं होता, यह भगवान ने कहा है। इस बात का विश्वास करो, अनुभव करो। प्रिय भक्तों, भगवान छोड़ना जानते ही नहीं। भगवान छोड़ना जानते ही नहीं। एक बार जो उनका हो जाता है, वे सदा के लिए उसके हो जाते हैं। उनका और हमारा संबंध कभी टूटने वाला है ही नहीं। इस बात पर हमें दृढ़ विश्वास करना चाहिए और रात दिन उनकी अनंत असीम कृपा के अगाध सागर में अपने को निमग्न देखना चाहिए। ऊपर नीचे, दिन में रात में, जीवन में मृत्यु में, सुख में दुख में, मधुर में भयानक में, सदा सर्वत्र उनकी अशेष कृपामयी कृपा ही फैल रही है। जासु कृपा नहे कृपा आघाती। भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। मन में निश्चय कर लेना चाहिए, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। जब तक शरीर में अहंता और शरीर से संबंधित प्राणी पदार्थ में ममता रहती है, तब तक साधना आगे नहीं बढ़ती है। दिन रात प्राणी पदार्थों में राग द्वेष बना रहता है। इसलिए या तो शरीर और संसार को असत समझकर अहंता ममता को मिटा देना चाहिए, या बहुत ही सरल दूसरी चीज यह है कि अहंता अर्थात मैं को भगवान की दासी बना लो। अर्थात मैं न शरीर हूँ, न पुरुष स्त्री हूँ, न और कुछ हूँ, न और किसी का हूँ। मैं तो एकमात्र उन्हीं का दास हूँ। और सारी ममता को, सारे मेरेपन को भगवान से जोड़ दो। अर्थात कोई प्राणी पदार्थ मेरा नहीं है, एकमात्र भगवान मेरे हैं। भगवान के श्री चरण ही मेरे हैं, मैं उनका हूँ और वे मेरे। बस फिर अपने आप ही सारी अशांति, सारे दुख दोष दूर हो जाएंगे। उनका अनंत सुखमय स्मरण तुम्हारा जीवन बन जाएगा। इसमें पहले विश्वास करना होगा कि मैं उनका ही हूँ और वे ही मेरे हैं। इसके बाद निश्चय होगा कि ऐसा ही है। फिर अनुभूति होगी मैं उनका ही हूँ और वे ही मेरे हैं। प्रिय भक्तों, भगवान की स्मृति ही भगवत प्रेम है। वियोग में स्मृति निश्चित रहती है। स्मृति न रहे तो वियोग का अनुभव ही कैसे हो। प्रभु की स्मृति कैसी भी हो, प्रेमी के लिए तो वह सर्वथा आनंददायिनी ही होनी चाहिए। प्रेमी तो उस संयोग सुख को भी त्याज्य समझता है जो स्मृति के मधुर सुख को मिटाने वाला है। अतएव प्रत्येक वियोग की स्थिति में सुख ही होना चाहिए। यह स्मृति ही भगवत प्रेम है। नारद जी ने कहा है, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। विस्मृति में परम व्याकुलता होनी चाहिए, वह चाहे संयोग में हो
और प्रभु की स्मृति में ही परम आनंद होना चाहिए, फिर वह चाहे चिर वियोग में ही हो। यही हेतु है कि प्रभु प्रेमी वियोग से नहीं घबराता। भाई जी कहते हैं, अयोग्यता प्रभु कृपा में जरा भी बाधक नहीं होती। प्रभु की कृपा हम सभी पर सदा सर्वदा अनंत है, इस बात पर दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिए। हमारी अयोग्यता प्रभु कृपा में जरा भी बाधक नहीं हो सकती। व्यक्ति का प्रभु कृपा पर तथा अपनी अयोग्यता पर पूरा विश्वास हो जाए, अर्थात अपनी अयोग्यता और प्रभु की कृपा जहाँ एक साथ मिल जाएं, वहाँ प्रभु की प्राप्ति तक हो जाती है। प्रभु कृपा की प्राप्ति के लिए अपनी अयोग्यता ही योग्यता तथा अधिकार है। मनुष्य बेचारा किस पर क्या कृपा करे, वह तो स्वयं कृपा का भिखारी है। बस भगवान की अमोघ कृपा पर ही हम सबको विश्वास करना चाहिए। प्यारे भक्तों, भगवान की कृपा सदा ही अमोघ है। न मुझ में शक्ति सामर्थ्य है, न अपने किसी साधन का भरोसा है, ऐसा मानना भगवान की कृपा प्राप्त करने का बड़ा ही सुंदर तरीका है। जिसको अपने साधन का भरोसा है, वह किसी की कृपा क्यों चाहेगा। तुम्हारे मन में जो प्रभु का ही भरोसा है, यह बहुत ही अच्छी बात है। यह भरोसा ही इस बात को स्पष्ट सिद्ध करता है कि तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है। तुम्हारा यह भावमय मनोरथ अत्यंत श्रेष्ठ और भगवान को बहुत प्रिय है कि तुम सर्वदा सर्वत्र सभी दिशाओं में भारी से भारी कष्ट दुख में भी भगवान की अनंत कृपा को देखते रहो। भगवान का वरद हस्त सदा ही मस्तक पर रहे, वे कभी जरा भी पृथक हों ही नहीं, तथा सारी प्रतिकूलता भगवान में समाकर अनुकूलता बन जाए। जिस भगवान की कृपा ने तुम्हारे मन में यह इच्छा उत्पन्न की है, उसी भगवान की कृपा से तुम्हारी यह सदिच्छा पूर्ण भी होगी। भगवान की कृपा सदा ही अमोघ है। तुम्हारा सदा ही वह परम हित करने में लगी है। वह कृपा ही तुम्हारे विश्वास को अनन्य तथा अमिट करके तुम्हें भगवान की नित्य सन्निधि में रख देगी। प्रिय भक्तों, आगे की परमार्थ की पगडंडियों को अगले भागों में प्रस्तुत करेंगे। तब तक किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए अब विनती है कि प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।